हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर 4 चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हुए उसकी एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि उसे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलते रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। यदि y इज इक्वल टू 3x प्लस के 5 है तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करने पर आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, या फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इन्फिनिटिव एंड मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखिए, जब इसमें आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ और मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ और मिलेगी। ऐसे यदि आप x की वैल्यू को चेंज करते हो बार बार तो आपको y की वैल्यू भी चेंज मिलेगी। इसी वजह से इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। राइट फॉर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें आपको ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इसके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। देखिए बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। या तो आप इसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सेपरेट कर लें, उसके बाद वैल्यू पुट करें। तो देखिए y ऐसी रहेगा, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, आसानी से पुट हो जाएंगी। पुट उसमें भी हो जाती, बट उसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस पड़ता, फिर इसे आपको इधर लेके जाना पड़ता माइनस करने के लिए। अभी यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। यदि x इज इक्वल्स टू 0 है तो y क्या हो जाएगा बच्चों। इसमें x की जगह 0 पुट कीजिए, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7 आ गई। यदि x इज इक्वल्स टू 1 होता है तो y ये वाला 7 माइनस के 2, x की जगह 1 पुट कीजिए, 7 2 1 जा 2, एंड जब आप इससे निकालोगे वैल्यू तो आ जाएगी 5। अब x इज इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस के 2, और यहाँ पर x की जगह क्या लिख दोगे बच्चों आप, 2। 7 माइनस के 2 2 जा 4, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। यदि x इज इक्वल्स टू 3 होता है तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस के 2x। x की जगह आपको क्या पुट करना है बच्चों, 3। 3 2 जा 6। तो आपको क्या सॉल्यूशन मिले, आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू बच्चों 7 मिली, x इज इक्वल्स टू 1 था तो y की वैल्यू 5 मिली, x इज इक्वल्स टू 2 था तो y की वैल्यू 3 मिली आपको, एंड x इज इक्वल्स टू यदि आपने 3 पुट करा तो आपको y की वैल्यू 1 मिली, एंड यही इसका आंसर है। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन के। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए बच्चों, सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है, 5x प्लस के y इज इक्वल्स टू 9। इसमें एक बार x इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे बच्चों तो ये यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी पाई में, प्लस के y इज इक्वल्स टू 9। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 प्लस के y आपका y हो गया, y इज इक्वल्स टू 9। अब आपको क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है, पाई x की जगह 1 पुट कीजिए, प्लस y इज इक्वल्स टू 9। पाई 1 जा पाई, प्लस के y इज इक्वल्स टू 9। ये प्लस में इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा तो y आ गया बच्चों 9 माइनस के पाई।
अब आप क्या करेंगे, x की जगह एक बार -1 पुट करके देखिए, पाई मल्टीप्लाई -1 प्लस के y इज इक्वल्स टू 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -पाई प्लस के y इज इक्वल्स टू 9। ये माइनस में है, इधर जाकर के हो गया बच्चों प्लस में। अब आपको पुट करना है एक बार, x इज इक्वल्स टू 9/पाई। ये x, ये पाई, इस x की जगह आप पुट करोगे 9/पाई। क्यों कर रहे हैं, जिससे इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाए, प्लस के y इज इक्वल्स टू 9। इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो आ गया 9 प्लस के y इज इक्वल्स टू 9। इससे ये कैंसिल हो गया तो आ गया y इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू आएगी बच्चों 9। यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस के पाई। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू आएगी 9 प्लस के पाई। एंड यदि x की वैल्यू 9/पाई है तो y की वैल्यू आएगी बच्चों 0। ये इसके आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल्स टू 4y। इसमें भी आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है। आप x की वैल्यू पुट कर रहे थे तो आपको y की वैल्यू पुट मिल रही थी। यदि आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपको दोनों ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू ही पुट करोगे, आप यहाँ पर वैल्यू y की पुट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते थे। ऐसे में आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखानी होगी, आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यदि y इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर आप y की जगह 0 पुट कीजिए। 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए अब आपको y की जगह पुट करना है 1, पुट कीजिए। x इज इक्वल्स टू 4, y की जगह 1 पुट करोगे, 4 1 जा 4, x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। y की जगह यदि आप -1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई -1, 4 1 जा 4 एंड आगे यहाँ पर -4। y इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई, y की जगह आप पुट करेंगे 1/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब देखिए x स्टार्टिंग में लिखना होता है, y बाद में, तो 0 0। x स्टार्टिंग में, x क्या है बच्चों 4, x 4 पर y कितना है बच्चों 1। x यदि -4 है तो y कितना आ जाएगा बच्चों -1। यदि x 2 है तो y आ जाएगा बच्चों 1/2। ये इसका आंसर है। ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। इसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी है एंड इसके आपको ये सॉल्यूशन दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसे आप 0 को x मानेंगे एंड 2 को आप y मानेंगे और इस इक्वेशन में x और y की जगह इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। इसे सोल्व करने के बाद यदि 4 आ जाता है दैट मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन का है, अदरवाइज नहीं इक्वल नहीं आता है तो आप इसमें नॉट लिख देंगे कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 0 और 2। इक्वेशन है बच्चों इसकी x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 4। इस वाली इक्वेशन के अंदर आपको
वैल्यू पुट करनी है जो ये दे रखी है। ये x है, ये y है। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। पुट कीजिए इसमें x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर 0 माइनस 2 एंड y की जगह 2। 2 2 जा 4 और ये वाला माइनस का, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है एंड ये पॉजिटिव है, तो इसमें आप लिख देंगे नो। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। 2 एंड 0, x की जगह आप 2 लिखेंगे एंड y की जगह आप 0 लिखेंगे। इक्वेशन है x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह 2 पुट कीजिए, माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई y की जगह 0 पुट करेंगे एंड इज इक्वल्स टू 4। ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 माइनस के 0 इज इक्वल्स टू 4, 2 इज इक्वल्स टू 4। ये इसके इक्वल नहीं है, इसका आंसर भी नो होगा। अब आते हैं इसके बच्चों थर्ड पार्ट पर। 4 एंड 0, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू बच्चों 0। तो इक्वेशन क्या है? x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह 4 पुट कीजिए, माइनस के, और y की जगह 0 पुट करेंगे आप, इज इक्वल्स टू 4। 4 माइनस के 2 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा एंड ये 4 इक्वल आ गया 4 के, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसलिए आप यस लिख देंगे। अब आते हैं इसकी फोर्थ पार्ट पर। √2 एंड 4 √2। इक्वेशन क्या थी बच्चों? x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 4। ये x की वैल्यू है एंड ये y की वैल्यू है। x की जगह x की वैल्यू पुट कीजिए, -2 एंड y की जगह आप y की वैल्यू पुट करेंगे, √2, माइनस का साइन, 4 2 जा 8, √2 इज इक्वल्स टू 4। 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, √2 इज इक्वल्स टू 4 एंड ये इसके इक्वल नहीं है, तो आप नो लिख देंगे। थर्ड का फिफ्थ पार्ट है 1 1। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह 1 पुट कीजिए, y की जगह आप 1 पुट करेंगे, 1 माइनस के 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 4। माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 1 इज इक्वल्स टू 4। ये भी इसके इक्वल नहीं आया, यहाँ पर भी आप नो लिख देंगे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 है एंड y इज इक्वल्स टू 1 है। इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से करना है। ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट वगैरह में पूछ लिया जाएगा या MCQs में, एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाएगा कि आपको इक्वेशन दे देंगे। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन दें, आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे एंड उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू तो दे रखा है 2 एंड y इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 एंड इक्वेशन है बच्चों 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू k। 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2 प्लस 3 एंड y की जगह आपको 1 पुट करना है, इज इक्वल्स टू k। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू k।
4 और 3 हो गए 7, तो के की वैल्यू आ गई बच्चों 7। यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ इस लेक्चर को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।